Hello dear students, today we'll see kinematics, that is the some portion of the kinematics. So here kinematics, here we can say that the motion in one dimension, that means it is linear motion, right? So here motion in a one dimension, right? So यहाँ पर for example हम पढ़ेंगे that is a path length. What is a path length? That is a total distance. Then other side we have displacement, right? Then we can say that average speed. What is the average speed? That is equal to path length upon time. You can say it is a delta x by delta t, time interval. Then instantaneous speed. What is the instantaneous speed? That is equal to dx बाय dt. यहाँ पर है हमारा टाइम इंटरवल डेल्टा टी और ये dt का मीनिंग हुआ स्मॉल टाइम इंटरवल, जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, राइट? दैट मीन्स यू कैन से इट इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. whenever limit delta t tends to 0, it converted into dt, that is it is converted into differentiation. Okay, displacement. Then here shortest distance between two particle is known as what? Displacement. तो यहाँ पर होगा आपका average velocity. What is the average velocity? You can say displacement upon time. You can say it is a delta r by delta t. You can place a vector sign. Vector हम पूरा देखेंगे, particular topic है. You can say v average velocity is equal to delta r by delta t, and instantaneous velocity that is equal to dr by dt. तो dt क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल, जो हमने यहाँ पर कहा था, दैट इज द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वाला, राइट? सो ये सेशन में हम इतना पोर्शन कवर करेंगे. ओके, वी कैन से इट इज द बेसिक ऑफ आवर फिजिक्स, बराबर? मतलब हमें मोशन है तो मैकेनिक्स पोर्शन में ये सबसे बेसिक चीज़ है जो हमें पढ़नी है, राइट? सो फ्रेंड्स सी हियर, अब पहले है पोजीशन, राइट? व्हाट इज अवर फर्स्ट कंसर्न? दैट इज पोजीशन. यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, बराबर? तो मतलब सपोज कोई भी पार्टिकल है, उसकी कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन है, तो पोजीशन हमें डिफाइन करनी है. सो वी कैन डिफाइन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द एक्स वाई एंड जेड. ओके, सो एक्स वाई जेड में हम पोजीशन डिफाइन करते हैं और यहाँ पर हम फोर्थ डायमेंशन ऐड करते हैं, दैट इज द टाइम. फोर्थ डायमेंशन क्या ऐड करते हैं? टाइम. सो टाइम इज इन ऑलवेज यूनिडायरेक्शन, इट इज गोइंग ऑन, वो कभी स्टॉप नहीं होता है. मतलब हम इनिशियल लेते हैं तो इनिशियल टी इज इक्वल टू जीरो लेते हैं कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, दैट मीन्स हियर अगर एक्स वाई जेड एंड फोर्थ डायमेंशन इज अ टाइम, मतलब अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर सपोज एक्स एक्सिस पर है, यू कैन से 1 2 एंड 3, तो ये पोजीशन क्या हो गई उसकी? 3 0 0. ओके, नाउ विथ रेफरेंस टू टाइम, सपोज ये पोजीशन एज इट इज रहती है, देन यू कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. व्हाट? You can say that the object is stationary. That means you can say at t is equal to 0 second, its position is 300 meter,
and at t is equal to 5 second, its position is remain same 300 मीटर सेकंड. दैट मीन्स 0 सेकेंड से 5 सेकेंड में पार्टिकल के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुए. दैट मीन्स यू कैन से दैट द पार्टिकल इज अ स्टेशनरी. क्या कहोगे आप? द पार्टिकल इज स्टेशनरी. वाई? बिकॉज इट्स पोजिशन इज रिमेन एज इट इज, सो इट इज अ स्टेशनरी. बट सपोज हम दूसरा कंसिडर करते हैं कि दैट इज अ t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. चलो यहाँ पर 5 सेकेंड ही ले लेते हैं. एंड एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड. तो 7 सेकेंड में ये हो गया आपका 500 मीटर. मतलब डेल्टा t हुआ आपका 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड में पोजीशन चेंज हुई. दैट इज़ अ 3 टू पहुँचा 5 एक्स एक्सिस पर ही. दैट इज़ अ 1 डायमेंशन में. सो हियर what is the distance travel? So distance travel, that is a 500 minus 300, you can say 200. You can say it is a distance cover, or you can say it is a displacement. So here displacement is equal to 200 meter, or you can say 2 meter along x axis, right? So it is the main difference between position एंड डिस्प्लेसमेंट. पोजीशन मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में अगर हम दिखाते हैं, मतलब पोजीशन शो करता है, दैट इज शो पोजीशन. एंड फोर्थ डायमेंशन इज कंसिडर्ड एज अ टाइम, दैट इज विथ रेफरेंस टू टाइम. इफ द कोऑर्डिनेट्स आर अनचेंज, देन यू कैन से दैट द पार्टिकल इज स्टेशनरी. एंड सपोज वो चेंज होता है, देन यू कैन से इट इज इन मोशन. दैट इज अ स्टेशनरी कब होगा? कि जब कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेंगे. और मोशन में कब होगा? कि व्हेन कोऑर्डिनेट गेट चेंज. ओके, तो ये सिंपल है. दैट इज अ पोजीशन. हम कैसे डिफाइन करेंगे? पोजीशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. बराबर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दैट इज अ पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. So see here, what is the meaning of path length? So you can say total distance covered by particle is known as path length, and displacement, that is change in position of particle, or you can say the shortest distance between two particle is known as what? Displacement. That is a change in a position. So change in a position, that means you can say that the shortest distance between two particle is known as what? Displacement, right? एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सर्कुलर मोशन और सर्कल है, राइट? अब ए पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है थ्रू दिस पाथ. ओके, यू कैन से इट्स रेडियस इज 10 मीटर, राइट? अब ए से जा रहा है बी पर, ये पाथ पर, राइट? So what is the path length? So in this case the path length is equal to pi r, that is what? Half of the circumference, that is what? Pi r, that is a 3.14 into 10, that is a 31.4 meter. And what is the displacement? That is the shortest distance between these two particles, that is a A to B. Okay, and you can say displacement is equal to 2r, that is a 2 into 10, that is what? 20 meter, right? So here path length is 3.14 meter and displacement is 20 meter. Getting it? Thing is very easy. Suppose ये फॉर एग्जांपल ये है A to B. सपोज अगर वो वापस घूम के A पॉइंट पर ही वापस आता है, दैट मीन्स हियर यू कैन से A point to A point. So what is the path length?
So path length is equal to 2 pi r, that is what? The circumference, that is equal to 2 into 3.14, and what is the r? 10, that is 62.8 meter. And what is the displacement? तो it started from point A ending at point A, तो उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई? तो कुछ भी नहीं, वो एज इट इज पोजीशन पर आ गया, राइट? दैट मीन्स इट डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर. व्हाट इज इट डिस्प्लेसमेंट? 0 मीटर. ओके फ्रेंड, so it is just clear vision between path length and displacement. What is the path length? The total distance covered by particle is known as path length. And what is the displacement? That is a change in a position of particle, or you can say that the shortest distance between two particles is known as displacement. Okay, so make clear, the thing is very easy. अब suppose यहाँ पर हमें देखना है that is the average speed and average velocity, right? So what is the average speed? So average speed v is equal to path length upon time, and average velocity, that is equal to displacement upon time. Okay, what is the average velocity? That is equal to displacement upon time. अब यही केस में सपोज हम ले लेते हैं दैट टाइम इंटरवल इज अ 10 सेकेंड. कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड. ओके, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होगी? व्हाट विल बी एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगी? दैट इज इक्वल टू पाथ लेंथ अपॉन टाइम. व्हाट इज द पाथ लेंथ? 31.4 and time interval is 10, that is a 3.14 meter per second. Okay, that is the path length upon time. And average velocity, what is the average velocity? That is the displacement upon time. What is the displacement? You can say 20 meter, time is a 10 second, you can say it is a 2 meter per second. Okay, so it is the average speed. What is the average speed? The ratio of path length to time. And what is the average velocity? The ratio of displacement to time. Or you can say that the displacement per unit time is known as average velocity, and path length or total distance covered per unit time is known as average speed. Right? That's nice. अब यही केस में, सेकंड केस में, सपोज हम कंसिडर करते हैं डेल्टा t is equal to 20 second. What is the delta t? 20 second. Then tell me, what is the average speed? So average speed, that is equal to path length upon time. What is the path length? 62.8 divided by 20, that is a 3.14 meter per second. Right? Once again, average speed is equal to path length upon time. Right? And average velocity, what is the average velocity? You can say displacement upon time. What is the displacement? 0 upon 20, that is what? 0 meter per second. What it will be 0 meter per second. Okay friend, तो यहाँ पर टोटल हमने 4 फिजिकल क्वांटिटी देखी, दैट इज द पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. Okay, the thing is very easy कि path length, that is the total distance cover, displacement, that is the shortest distance between two particles, average speed, that is the path length upon time interval, and average velocity, that is the displacement upon time interval. Okay, done. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, that is instantaneous speed and instantaneous velocity. Okay, what is it? Instantaneous speed and instantaneous velocity. देखो, the thing is very easy कि ये वर्ड जो instantaneous है, तो instantaneous वर्ड का
मीनिंग हुआ कि छोटा सा टाइम इंटरवल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, बराबर। कि एक इजी एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक मूवी देखी, ओके, सो व्हाट इज़ योर रिव्यू अबाउट द मूवी? तो आप कहोगे कि इट्स ओके, अच्छी थी, राइट? दैट मीन्स इट इज़ अ ओवरऑल रिव्यू। बट कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आपको बहुत ही मज़ा आई होगी, कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आपको मतलब बिल्कुल बोरिंग लगा होगा, राइट? कोई मोमेंट पर आप मतलब ऐसे मतलब मज़ा आ गई होगी आपको कि यस इट इज़ अ बेस्ट वन, बेस्ट थिंग ऑफ द मूवी, ओके। सो इट इज़ लाइक दिस कि एवरेजली हम कहते हैं कि मूवी अच्छी थी, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज। और हर एक सीन, हर एक पॉइंट पर अगर आप उसको रिव्यू देते हो, दैट इज़ नॉन एज व्हाट? इंस्टेंटेनियस, ओके। सो इट इज़ वेरी इजी डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, ओके फ्रेंड। सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हमारी जो बस है वो स्टार्ट हो रही है वडोदरा से और वो पहुंच रही है अहमदाबाद, राइट? सो हियर द डिस्टेंस बिटवीन बड़ौदा एंड अहमदाबाद दैट इज़ अ 110 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। एंड सपोज 8 o'clock को यहाँ से निकली है और यहाँ पर पहुँची है 10 o'clock को। So what is the time duration? 2 hours, okay. Now average speed, what will be average speed? That is equal to 110 by 2, that is a 55 kilometer per hour. What is its average speed? That is a 55 kilometer per hour. Now it doesn't mean कि वो constant 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, राइट? जहाँ पर रास्ता क्लीन है, दैट इज़ वो एक्सप्रेस हाईवे पर जा रहा है, तो उसकी स्पीड 55 से इंक्रीज होकर 70-80 तक भी पहुँच सकती है, राइट? और सपोज जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग या फिर टोल बूथ आता है वहाँ पर उसकी स्पीड 0 भी हो सकती है। दैट मीन्स 55 का मीनिंग ऐसा नहीं हुआ कि वो कांस्टेंट 55 की स्पीड से जा रहा है। जहाँ पर ऑब्स्टिकल आता है स्पीड चेंज होगी, रास्ता क्लीन है स्पीड इंक्रीज होगी, राइट? सो वी कैन से दैट द एवरेजली और यू कैन से दैट द रैपिडनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ 55 किलोमीटर पर आवर। ये मीनिंग नहीं है कि वो कांस्टेंट एक स्पीड लगा के वो जाएगा, राइट? 55 की स्पीड से। तो ये हुआ एवरेज के व्हाट इज द रैपिडनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द एवरेज स्पीड, ओके। नाउ टेल मी ड्यूरिंग दिस पाथ व्हाट इज द स्पीड एट आनंद? वी डोंट नो। व्हाट इज द स्पीड एट नडियाद? दैट ऑल्सो वी डोंट नो। तो अगर ये पर्टिकुलर मोमेंट पर जो स्पीड आती है उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट मीन्स दूसरा एक एग्जांपल कंसिडर करें कि सपोज हम बाइक लेके या फिर अपनी एक्टिवा पे जा रहे हैं, सो इंस्टेंट हमारी नज़र स्पीडोमीटर पर पड़ती है और वहाँ पर जो स्पीड है दैट इज़ योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट इज़ आप व्हीकल लेके जा रहे हो, राइट? सडनली यू सी योर स्पीड इज़ अ 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीडोमीटर शोज देन योर इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ अ 40। सपोज वो 60 दिखा रही है, देन योर इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ अ 60, राइट? दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्पीड आती है उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। अब हम एक मोशन को डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मैथमेटिक्स आएगा पूरा, ओके। किस तरह से हम डील करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 पॉइंट ले लेते हैं, राइट? हियर डिस्टेंस ट्रैवल, रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर,
राइट। चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं टाइम इंटरवल, रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर, एंड यहाँ पर है डिस्टेंस। ओके, सो टाइम इज इक्वल टू 0, रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर इज 0 एंड डिस्टेंस इज 0, right? Now the reading of speedometer, you can say it is a 3, 1 second, 2 second per, you can say 6, 3 second per 9 and 4 second per 12 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रहा है। ओके, सो इट इज द रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस है। सो वी हैव इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट यू नो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस का इक्वेशन। अब इनिशियल स्पीड क्या है, 0, ये है गया आपका u, तो u इज इक्वल टू है 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0। अब एक्सेलरेशन, दैट इज अ चेंज इन अ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन अ वेलोसिटी कितनी है, 3, तो एक्सेलरेशन हुआ 3, दैट इज इट इज अ 1.23 टी स्क्वायर, सो इट इज अ इक्वेशन 1.5 टी स्क्वायर। व्हाट इज इट, 1.5 टी स्क्वायर। मतलब अगर आपको 1 सेकेंड पर फाइंड करना है तो t इज इक्वल टू रखना है आपको 1 सेकेंड, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.5। 2 सेकेंड पर फाइंड करना है, 2 2 ज़ा 4, 15 4 ज़ा 6, इट इज़ वॉट 6। चलो 3 सेकेंड पर, तो 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 1.5, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, दैट इज अ 13.5। व्हाट इज इट, 13.5। चलो 4 सेकेंड पर 16 इंटू, दैट इज अ 24। ओके, 5th सेकेंड पर कितना होगा, 25 इंटू 1.5, दैट इज अ 37.5। 6 सेकेंड पर क्या होगा, 36 इंटू 1.5, दैट इज अ 54 मीटर। ओके, सो इट इज़ लाइक दिस, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। ये इक्वेशन से आपको ध्यान में रखना है। दैट मीन यहाँ पर 0 to 6 सेकेंड तक हमने लिया। नाउ व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, 0 1 2 3 4 5 6 सेकेंड, and here it is a 54, 10 20 30 40 60, मीटर में है। ओके, चलो 0 पर 0, 1 सेकेंड पर 1.5, 2 सेकेंड पर 6, somewhere here, 3 सेकेंड पर 13.5, somewhere here, 4th second per 24, it is a somewhere here, 5th second per 37.5, somewhere here, and 6th second per 54, somewhere here. So here we have graph like this। क्या है हमारा ग्राफ, इस तरह से है। ओके, चलो सपोज फर्स्ट केस में अगर हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं 6 सेकेंड, व्हाट इज अवर टाइम इंटरवल, 6 सेकेंड, दैट इज अ डेल्टा टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। देखो फ्रेंड्स, ये इंस्टेंटेनियस का मीनिंग मैं समझा रहा हूँ आपको, राइट। व्हाट इज इट, ये एक बार ही देखना है आपको, और बाकी सब केस में आपको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ही ले लेना है, बट इट इज़ अ वन टाइम। चलो डेल्टा टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, you can say it is a delta x by delta t, that is a position at 6 second minus position at 0 second upon 6 minus 0. चलो t x6, that is what, 54 minus x0, it is a x0, so x0 is equal to 0 upon 6,
that is a 54/6, that is a 9 मीटर पर सेकेंड, राइट। मतलब एवरेज स्पीड 0 to 6 सेकेंड में क्या है आपका 9 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, मतलब टाइम इंटरवल हम कम कर रहे हैं। सपोज हम फाइंड कर रहे हैं 4 to 5 सेकेंड के बीच में, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, सो व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, दैट इज अ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एक्स एट अ बिटवीन 4 to 5 ना, x5 माइनस x4 अपॉन 5 माइनस 4। व्हाट इज द x5, 5 पर है आपका 24 एंड x5 सॉरी 5 पर है 37.5 माइनस 4 पर है 24 अपॉन 1, दैट इज 13.5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जो एवरेज है वो 1 सेकेंड के डिफरेंस में नहीं है, राइट। चलो अब ये टाइम इंटरवल और कम कर रहे हैं, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, राइट। दैट मीन्स 4 सेकेंड टू 4.1 सेकेंड वाला डिफरेंस ले लेते हैं। सो व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, दैट इज अ डिस्टेंस एट 4.1 माइनस डिस्टेंस एट 4 अपॉन 0.1। चलो 4.1 पे हमें फाइंड करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज अ 1.5 टी स्क्वायर। ओके, सो 4.1 का स्क्वायर इंटू दैट इज अ 25.215 माइनस x4 4 सेकेंड पर, दैट इज व्हाट 24 अपॉन 0.1 माइनस 12.15 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर हमने टाइम इंटरवल को मिनिमाइज किया। पहले था आपका 0 to 6 सेकेंड, बट नेक्स्ट वन इज अ 4 to 5, मतलब ये हो गया आपका डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलो 4 to 4.1 ये हो गया आपका 0.1 सेकेंड, और डिक्रीज करते जाते हैं। दैट मीन्स वी हैव अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राफ, that is known as what, instantaneous। we have a particular point on the graph that is known as instantaneous speed। that means यहाँ पर हम कहेंगे limit delta t tends to 0। what is the meaning of limit delta t tends to 0? that is our time interval is near to 0 but it is not 0। point 0.0000001, can you say it is 0? no, but it is near to 0, that is the limit delta t tends to 0। okay, that means अगर यहाँ पर हमारे पास है एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब यहाँ पर हम एक डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं फ्रॉम दिस ऑल एक्सरसाइज, दैट फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड टेक लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। तो ये ब्रैकेट जो है वो निकल जाएगा बिकॉज इट शो एवरेज। सो इंस्टेंटेनियस v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी। सो v इज इक्वल टू dx बाई dt, इट इज ऑल्सो नोन एज x डॉट। ये होगा डिफरेंशिएशन, that is a meaning of instantaneous। okay friends, so it is just for your knowledge। ये वन टाइम एक्सरसाइज है। यहाँ पर हमने क्या किया है फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि ये टाइम है, रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रैवल। तो हमारे पास इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड है आपकी 0, एक्सेलरेशन है आपका 3। what is your acceleration? 3 meter per second square। okay, and when you substitute it then it is 1.5 t square। ये हमारा
डिस्टेंस की फॉर्मूला आ गई। अब t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ, 1 सब्स्टिट्यूट करो, 2 सब्स्टिट्यूट करो, 3 सब्स्टिट्यूट करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, देन यू हैव पर्टिकुलर डिस्टेंस। फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया पोजीशन वर्सेस टाइम का, द ग्राफ इज लाइक दिस, ओके। अब हमने 6 सेकंड मतलब एवरेज टोटल पाथ पे लिया। फिर टाइम इंटरवल को हमने रिड्यूस किया, मतलब पहले हमारा पूरा ग्राफ था, अब ये छोटा सा पोर्शन हो गया। फिर हमने 1 सेकंड लिया, स्मॉल पोर्शन, देन 0.1 सेकंड, स्मॉल पोर्शन, अगेन स्मॉल, अगेन स्मॉल, अगेन स्मॉल, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जब भी लिमिट होगी देन डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशिएशन, ओके। That means here we divide into very small portion, then limit delta t tends to 0. So it is one of the very important topic. ये एक बार में ही हर वक्त एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी इंस्टेंटेनियस वर्ड आए देन यू कैन डायरेक्टली टेक लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो 0 ले लेना है, डन।